हरे कृष्णा। हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। तो आप सभी के जीवन की विघ्नहर्ता आके विघ्न दूर करें। गणेश चतुर्थी पे हमारे जो गणपति बप्पा हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, विघ्नहर्ता। तो इसलिए सबके लिए मेरी हृदय से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में वो विघ्न दूर करें और बाधाएं दूर करें और अपनी कृपा बरसाएं। लेकिन किस प्रकार के विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना हमें उनसे करनी चाहिए, आज हम लोग को ये भी समझ लेना है कि हम कैसे विघ्नों की प्रार्थना करें और गणपति बप्पा कितने ज़्यादा कृपालु हैं और वो किस रूप से क्या क्या कृपा कर सकते हैं। तो जब कोई कृपा बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकता है और हमारे जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, तो उस कृपा को मांगने के लिए हमें भी अपना पात्र तैयार रखना चाहिए ना। तो उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि गणपति बप्पा क्या करते हैं हमारे जीवन से, कौन से विघ्नों को पूरी तरह से मिटा सकते हैं और कैसे विघ्नों को वो दूर कर देंगे। तो हमारी भक्ति में आने वाले विघ्न, हमारे जीवन में जो हमें कृष्ण से, हमारी राधा मैया से दूर कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन में परेशानियां ला रही हों, ऐसे विघ्न, इनकी प्रार्थना हमें करनी है गणपति बप्पा से कि वो दूर कर दें। और जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो दूर कर देंगे, इसलिए उनका विघ्नहर्ता नाम कहा जाता है। भौतिक संसार के विघ्न तो वो दूर करते ही हैं, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। आपके जीवन में और कोई भी समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, उनका पूजन करेंगे, वो अवश्य ही दूर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण से और राधा मैया से। तो राधा मैया और कान्हा से वो इतना प्रेम करते हैं, जिनकी भक्ति वो करते हैं, जिनकी भक्ति में वो लीन रहते हैं, उनकी भक्ति से ही जुड़ा कुछ हम उनसे मांगेंगे तो वो प्रसन्न उससे होंगे। ऐसे हम भौतिक संसार का कुछ मांगेंगे तो वो हमको दे तो देंगे और प्रसन्न उतना नहीं होंगे। लेकिन जब हम उनसे भक्ति से ही जुड़ा कुछ मांगेंगे, हम उनसे राधा मैया कान्हा जी की भक्ति मांगेंगे, उसमें से आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर करने को कहेंगे, तो वो निसंदेह ही दूर कर देंगे। उसमें कोई वो शंका नहीं रह जाएगी कि वो दूर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान हमारे प्रिय, जो राधा मैया कान्हा जी हैं वो हमारे प्रिय हैं, साथ साथ वो सारे देवी देवताओं के भी प्रिय हैं, वो सबके प्रिय हैं। इसी प्रकार से गणपति बप्पा के भी वो प्रिय बहुत ही ज़्यादा हैं। आपको पता है महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, महर्षि वेद व्यास ने, जिनका नाम था कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। लेकिन उन्होंने रचना की थी, पर लिखी किसने थी? लिखी थी हमारे गणपति बप्पा ने। गणेश जी ने जाकर के वहाँ पे जब वो बोल रहे थे तो उसका लेखन किया था, लिखा पूरी महाभारत को गणेश जी ने था। और कैसे लिखा था? अपने एक टूटे हुए दांत से, क्योंकि उनका एक नाम है एक दंत, एक दंताय कहते हैं ना उनको। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है और एक दांत है। और क्यों टूटा, इसकी कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे, वो वीडियो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक करके गणेश जी की बहुत सारी कथाएं हैं जो हम आपको सुनाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, सब आप लोग देख लीजिएगा जा करके, आपको सारी हिस्ट्री पीछे की पता चल जाएगी। तो वो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे पहले, लेकिन अभी यहाँ बता दें कि गणेश जी ने महाभारत की रचना की, किस प्रकार से लिखा उन्होंने। और उन्होंने 2 शर्तें रखी थी वेद व्यास जी के समक्ष। क्या रखी थी? उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि मैं लिखूँगा तभी जब आप बोलते हुए रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूअस बोलेंगे। मैं क्योंकि लिखता हूँ तो बहुत फास्ट लिखता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मैं लिखूँगा तो उसको मानूँगा, समझूँगा तभी लिखूँगा। ऐसे ही नहीं कि आपने बोला और मैंने लिख लिया, दोनों चीज़ें होंगी तभी मैं लिखूँगा। तो वेद व्यास जी ने कहा ये बात तो ठीक है, तुम समझोगे और मानोगे, लेकिन तुम तो देव स्वरूप हो, तुम तो देवता हो, तुम तो जो है कोई बात नहीं, तुम्हें तो नहीं जाना पड़ेगा नेचर कॉल के लिए या किसी और कार्य के लिए, लेकिन मुझे तो जाना पड़ सकता है और मुझे कोई काम होगा तो मैं कंटिन्यूअसली बोलूँगा कैसे? और फिर अगर कुछ भी बात है, श्लोक को समझना पड़ता है, कुछ ना कुछ याद करना पड़ता है। हालांकि वो वेद व्यास हैं, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली बोलते रहना और एक साथ वो लिखते जाएं, तो उसके लिए उन्होंने सोचा अब क्या होगा। तो गणेश जी ने कहा नहीं, लिखेंगे तो हम तभी जब आप एक साथ बोलते चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये दोनों ही बातें मान ली जाए, तुम समझ के और मान के लिखना, और हम परमानेंट बोलते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे।
अब होता क्या था कि जब वो बोलते थे तो कुछ श्लोक वो ऐसे बोलते थे जिसमें गणेश जी थोड़ा दिमाग लगाते थे, सोचते थे, समझते थे, फिर लिखते थे। उतनी देर में वो अपने काम करके आ जाते थे और फिर वो बोलने लगते थे। तो उन्होंने पूरी महाभारत, 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। महाभारत पंचम वेद भी कहा जाता है। तो महाभारत जैसे ग्रंथ का रचना की वेद व्यास जी ने और उसको लिखा किसने? गणेश जी ने। उसी महाभारत का हिस्सा है भीष्म पर्व में और श्रीमद् भगवत गीता, जिसको हम लोग इतना सम्मान देते हैं और जो हमारा लाइफ मैनुअल है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसको पढ़े बिना ज़िंदगी का कुछ भी हम लोग पूरा कर ही नहीं सकते। तो वो भी किसने लिखी है? गणेश जी ने लिखी है। तो गणेश जी की अगर हम लोग आराधना करते हैं, गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जो वो कह रहे हैं और जो उन्होंने समझा है और लिखा है उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो गणेश जी हमसे कितने ज़्यादा प्रसन्न होंगे। उन्होंने ही लिखा है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उन्होंने ही लिखा है ना, उन्होंने स्वीकार किया है कि भगवान कृष्ण हैं। गणेश जी ने लिखा है और स्वीकार किया है, तो हमें भी मानना चाहिए ना। और उनकी कृपा अगर बटोरनी और भक्ति बहुत अच्छे से करनी है तो उसके लिए गणेश चतुर्थी का अवसर बहुत अच्छा है, क्योंकि जब उत्सव आता है, जब कोई भी उत्साह से हम लोग कुछ करते हैं तो वो डबल ट्रिपल फ़ायदा देता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें इसलिए गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि गणपति बप्पा हमारे जीवन से दोनों ही तरह के विघ्न दूर करिए, चाहे वो भौतिक कलमश से जुड़े हुए हों, चाहे वो आध्यात्मिक क्लेश हों, सब तरह के जीवन से बाधा विघ्न दूर करिए। और आपको पता है विघ्न को हरने की शक्ति गणेश जी को किसने दी है? वो भी उनको भगवान नरसिंह ने प्रदान करी है, भगवान कृष्ण ने प्रदान करी है। इसीलिए वो विघ्न हरते हैं और विघ्नों के डिपार्टमेंट में तो वो हेड हैं, वो नेता हैं, लीड करते हैं उसको। विघ्न उनके आगे टिक नहीं सकते। कोई भी तरह का विघ्न हो उसका डिपार्टमेंट ये है कि गणपति बप्पा दूर कर ही देंगे। इसलिए हमारे जीवन में हम उनसे ऐसा कुछ मांगे ना जो कभी भी ख़त्म ना हो। यहाँ का जो मांगेंगे वो तो ख़त्म भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ आप मत मांगिए, लेकिन उनसे ऐसा भी कुछ मांगिए जो भगवान से हमें और समीप लेके आए। उनसे ऐसा कुछ मांगिए जो कभी ख़त्म ना हो, जो उनकी कृपा नित्य बरसती रहे और भगवान के सानिध्य में हम बने रहें। और गणेश जी की हमारे अंदर जो एक प्रेम है उनके प्रति, वो दिन पर दिन बढ़ता जाए, वो हमारे अंदर भक्ति का और ज़्यादा प्रवेश कर सकें, ये मांगिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कहनी थी वो इसी वीडियो में आगे हम ये कहने जा रहे हैं कि गणेश चतुर्थी आ रही है, हर साल आती है और हर साल लोग बहुत ही धूमधाम से पूजन करते हैं, पंडाल सजाते हैं, सब कुछ करते हैं और करना भी चाहिए। हर एक दिन को उत्साहपूर्वक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इसीलिए इतना सर्वश्रेष्ठ और इतना प्यारा है क्योंकि यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है। किसी भी आत्मा को, जीवात्मा को बैठने नहीं दिया जाता है कि आओ खाली बैठ जाओ, आलसी हो जाएगी वरना। तो वो क्या करते हैं, उत्सव उत्साह जब आता रहता है कुछ ना कुछ, तो हमारे जीवन में रंग और उत्साह दोनों बना रहता है। इसीलिए त्यौहार आते हैं। लेकिन त्योहारों को मनाना और त्योहारों में कुछ ऐसा कर जाना जिससे कुछ बुरा हो रहा हो, तो वो जो बुरा हो रहा है उसको हमें समझना पड़ेगा। वो क्या बुरा हो रहा है कि हम लोग गणपति बप्पा की मूर्ति लाते हैं, विग्रह का स्थापना करते हैं, जितने भी दिन के लिए करते हैं, लेकिन उनका जो विसर्जन करते हैं वो जो तरीका है वो सही नहीं है। या तो मिट्टी की बनाई जाए मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन अगर किया जाएगा किसी भी नदी में तो क्या होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मिट्टी घुल जाएगी। लेकिन प्लास्टिक और पेरिस से जो मूर्तियाँ बन रही हैं ना, वो जो मूर्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हार्म करती हैं, जा कर के अंदर जो जीव जंतु, मछली, कीड़े मकोड़े सब होते हैं उनको हार्म करती हैं, वहाँ पे उनकी हत्या हो जाती है। तो उस जीव हत्या का पाप अलग लगता है। और साथ ही साथ बहुत ही बड़ी जो है बुरी चीज़ ये है कि जब गणपति बप्पा का आप लाए घर और उनको आपने प्रेम से उनकी सेवा करी, उनको आपने भोग लगाया, उनका कीर्तन किया, भजन किया, इतनी सुंदर तरह से आपने पूजन किया, भाव से सब कुछ किया, लेकिन जब विसर्जन किया तो क्या उनकी सूंड अलग पड़ी है, उनका हाथ अलग पड़ा है, उनका पैर अलग पड़ा है। ये क्या ठीक है? जिनको आप इतने प्रेम से स्थापित कर रहे थे, आज उस मूर्ति के साथ इतना बुरा हो रहा है। वो मूर्ति थी आपके लिए क्या?
वो पत्थर हो चाहे किसी भी तरह की चीज़ में आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, वो हो तो भगवान ही जाते हैं ना। फिर जिनका आपने पूजन किया उनको मूर्ति बना करके आपने ऐसे ही जो है छोड़ दिया, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार, ये करना ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि विसर्जन का कोई और तरीका अपनाएं। पहली चीज़ तो ऐसी किसी भी धातु की मूर्ति बनाए ना, ऐसी चीज़ों की मूर्ति बनाए ही ना जिससे जो है इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो और इतना ज़्यादा किसी को हार्म हो, और साथ ही साथ भाव के साथ भी खिलवाड़ हो। भगवान का बेकदरी करनी नहीं है, हमें पूजा करनी है, हमें उत्सव मनाना है, लेकिन भगवान की बेकदरी नहीं कर रही हैं। तो ये पेड़ों के नीचे रख दिया जाता है मूर्ति, क्या ये सही है? नहीं सही है। इससे क्या होता है, जिनको हमने पूजन किया, जिनका हमने भाव से पूजन किया, वही पूजा का फल क्या मिलेगा जब हम उसी पूजा करने वाले भगवान को ही जो है सम्मान नहीं दे रहे हैं। सम्मान के साथ लाते तो हैं, पर सम्मान के साथ विसर्जित वो नहीं होते। भले ही आप कितना ढोल नगाड़े पीट करके भजन से विसर्जित करिए, लेकिन ले दे करके देखा जाए तो अंततः वो गति सही नहीं होती है। बाद में उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि वो आप जा कर के नज़ारा जानते हैं, देखिए जा कर के कैसा होता है, कितना बुरा लगता है। गणेश जी के साथ लगता ही नहीं है कि ये जो है गणेश उत्सव हुआ है, जैसे लगता है कि किसी को आप लाए और किसी के जा कर के हत्या हो गई, क्योंकि उनके पार्ट्स ऐसे पड़े रहते हैं कि दुख होता है, आंसू गिर जाते हैं आँखों से, बिल्कुल दिल एकदम रो देता है देख करके। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को हमें ही छोड़ना पड़ेगा, हमें ऐसे तरीक़ों को नहीं अपनाना। या तो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या होता था, मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती थी और मिट्टी की मूर्ति ही विसर्जित की जाती थी, तो मिट्टी घुल जाती थी और वहीं तट पे बनाई जाती थी। लेकिन अब वो पुराना समय नहीं रहा, अब बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत कुछ बदलने के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा मटीरियल यूज़ होता है जिससे जो है बहुत कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उससे, और हम लोग किसी की दिक्कत का कारण बने, ये अच्छी बात नहीं है। एक स्टोरी है छोटी सी, आपको सुनाते हैं। एक बार विसर्जन करने गया एक व्यक्ति, और जब विसर्जन करने गया वो विसर्जन करते करते गणपति बप्पा का वो खुद ही डूब गया उसमें। तो जब वो डूब गया तो गणपति बप्पा वो दोनों हाथों से पुकार रहा था कि गणपति बप्पा मुझे बचाओ, बप्पा मुझे बचाओ, मैं तो आपका विसर्जन करने आया था, मैं तो यहीं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। गणपति बप्पा आए और नाचने लग गए। तो कहने लग गए, आप मुझे बचा नहीं रहे हो, आप नाच रहे हो, मैंने आपका इतने दिन सेवा किया, पूजन किया, इतने उत्साह से विसर्जन किया, आप मुझे बचा नहीं रहे हो। तो गणपति बप्पा ने कहा, क्यों, प्रतिवर्ष मुझे तुम लाते हो और इतनी बुरी तरह यहाँ पे डुबा के चले जाते हो, तब तुम लोग नाचते हो, आज मैं नाच रहा हूँ। क्या भगवान ने तो बचा लिया, बप्पा क्या किसी को दर्द और दुख में छोड़ सकते हैं? ये तो विनोद की बात है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि जिनका हम आदर कर रहे हैं उन्हीं का अनादर ही हम ही कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें ही समझनी होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे, गणपति बप्पा मोरया। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी की कृपा से सबके सद्बुद्धि आए और सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो अभी हम अपलोड करेंगे और बहुत गणेश जी के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर उन्हें देख लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।